इस बार बीपीएससी ने 5 महीना दिया है। अच्छा ठीक है, तोड़ कर रख देंगे, तोड़ कर रख देंगे। 5 महीने में तो पहाड़ तोड़कर रास्ते बनाए जा सकते हैं। दशरथ मांझी बन जाइए, आप ही में सब कुछ है, कोई कमी आपके अंदर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये एपिसोड बिल्कुल जीरो से बीपीएससी को समझने वाला एपिसोड है। अगर आप इस तैयारी में लगना चाहते हैं, ऑफिसर अधिकारी बनना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, गृहिणियां हैं, हमारी छात्राएं हैं, अगर बीपीएससी से अधिकारी बनने का सपना है, फिर से हम कहेंगे तो आपके पास 4 से 5 शानदार महीने हैं। पहले पीटी दीजिए, मेंस की तैयारी इन बिटवीन, अगर आपके पास कोई गाइडेंस है तो मेंस की तैयारी भी कीजिए, रिजल्ट निकालिए। सबका डेट, सबका तारीख आ चुका है, आपके पास किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज उनके लिए यह एपिसोड है जो बीपीएससी को नहीं समझते कि बीपीएससी क्या चीज है, कैसे एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस बुक से कैसे क्या क्या पढ़ना होगा। तो यह उनके लिए है, मतलब एकदम जीरो से शिखर तक की आज इस एपिसोड में बात होगी। उनके लिए जो बीपीएससी को नहीं समझते या नहीं समझती है। और फिर से कहना चाहेंगे हम अपनी छात्राओं को भी और उन वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी कि हिम्मत मत हारिएगा। आपकी हिम्मत एक बड़े जंप की केवल आवश्यकता है। आपकी हिम्मत से एक बार पीटी निकलेगा, मेंस निकलेगा, इंटरव्यू कुछ नहीं है, खड़े हो गए आप जाकर, आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। अधिकारी ऑफिसर बनकर समाज को दिखाने का बड़ा मौका, तो आपके पास बड़े मौके फिर से आ गए हैं। और यह ऐसा माहौल बहुत सालों के बाद बना है जब एग्जामिनेशन अच्छे से हो रहा है, साथ ही हर चीज का, हर स्टेटा का डेट तय हो गया है कि कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा। चलिए समझते हैं कि बीपीएससी क्या है। सबसे पहले बीपीएससी जो ग्रेजुएट हैं, जितनी भी छात्र छात्राएं हैं, ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है, बट जो आरक्षण का प्रावधान है वो बिहार के छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। लेकिन ये एग्जामिनेशन पूरे भारत का एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया का, मतलब कहीं पे भी है, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, केवल बीएससी या बीए या ग्रेजुएशन पास हैं आपके लिए यह हाथ जोड़कर वेलकम कर रहा है। कौन? बिहार लोक सेवा आयोग कि आ जाइए। अगली वैकेंसी, नेक्स्ट वैकेंसी बीपीएससी की जुलाई में आएगी, जुलाई में आएगी, अभी कुछ नहीं है, अभी पढ़िए। जुलाई में वैकेंसी आएगी और 30 सितंबर को एग्जामिनेशन होगा। और इस बार एक बदलाव किया गया है, इस बार का एग्जामिनेशन कंबाइंड होगा, मतलब 150 मार्क्स का या समान सिलेबस वाले एग्जामिनेशन एक ही साथ होंगे। हां, वैकेंसी अलग अलग समय पर निकलेगी, अलग अलग समय पर फॉर्म भरा जाएगा। एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होगा और संभवतः बीपीएससी के साथ अगर सीडीपीओ का आ गया तो सीडीपीओ का भी होगा, या एपीओ का हो गया यानी लोक अभियोजन पदाधिकारी, उसका भी होगा। आयोग ने जैसा कहा कि इस तरह के सिमिलर एग्जाम्स, सिमिलर स्ट्रेंथ के प्रश्नों की संख्या सेम हो तो उनका एक ही एग्जामिनेशन होगा। मतलब अगर एक बार आपने मिस किया तो 1.5-2 सालों के लिए आप कहीं जाकर के छिप जाइए। मौका यह है कि एक ही बार में निकालिए और कई सारे एग्जाम्स आप निकालकर अधिकारी बन सकते हैं। चलिए बीपीएससी को समझते हैं। बीपीएससी का मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऐसा आयोग जो राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल पर ऑफिसर, सबसे बड़े अधिकारी बनने का आपको मौका देता है। कौन से अधिकारी? या तो आप डीएसपी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, बीडीओ सीओ बन सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट बन सकते हैं, या सीटीओ बन सकते हैं, गन्ना अधिकारी, मलेरिया अधिकारी, पता नहीं कितने पोस्ट हैं आपके पास। कम से कम 20 से 22 पोस्ट होंगे, कोई भी एक बन सकते हैं। रैंक लो आएगा तो आप नीचे के अधिकारी बनेंगे, टॉप रैंकर्स होंगे, टॉप 200 तो आप एसडीएम अधिकारी बन सकते हैं। तो रफली कहें तो टॉप 100 के स्टूडेंट्स डीएसपी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं। अगली वैकेंसी जो आएगी, जो जुलाई में आएगी, इसमें एसडीएम का भी पोस्ट होगा, पूरी संभावना है, क्योंकि ये चुनाव का साल है। हाथ बढ़कर अपने मौके को लपक लीजिए। आप जितनी भी छात्राएं हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बॉस का बहुत सुन चुके हैं, अपनी सुनाइए, आपके पास मौके हैं। कुछ नहीं, 3 से 4 घंटे निकालिए और अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं। पीटी निकाल करके फिर मेंस की तैयारी साथ साथ करके इसे भी निकालिए और फिर इंटरव्यू के साथ अपना एक पोस्ट सुरक्षित कीजिए। स्टार्ट होता है ग्रेजुएट जो है, सिंपल ग्रेजुएट। अब सिंपल कैसे ग्रेजुएट? किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हैं यानी बैचलर हैं तो आपके लिए यह मौका है। हां, आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए।
रिजल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फाइनल ईयर में हैं, रिजल्ट तो आ सकता है इस महीने आ जाएगा, नहीं, जुलाई तक आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे या जाएंगी तो आपका मार्क्स वहां पर मांगेगा, तो आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं और हमसे बार बार मैसेजेस भेजते हैं, कहते हैं कि सर हमारे लिए क्या है। आपके लिए हम कहेंगे कि आप ओरिजिनल एनसीईआरटी अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, और आपके लिए हम बाद में बात करेंगे, आपके लिए भी जो फर्स्ट ईयर इंटर करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनके लिए भी हम बात करेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और एसआई दरोगा वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो भी जस्ट उनका भी आएगा, उनका भी कोर्स आएगा, आप सभी भी जरूर तैयार रहें। तो बीपीएससी आप ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र 20 से लेकर करके 45 तक हो सकती है, हाँ, लेकिन 20 से 45 सारे लोग नहीं, मिनिमम 20। डीएसपी के लिए 20 ईयर्स एज, लेकिन अगर आप एसडीएम बन रहे हैं या दूसरे पोस्ट के लिए तो 21 साल से स्टार्ट होता है। जनरल के लिए 37, मेल के लिए एज है, अपर एज लिमिट 37 है। जनरल महिलाओं के लिए 40 है। उसी तरह से ओबीसी बीसी से 40, 42, 45 भी है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फ्रीडम फाइटर्स के नाती पोते हैं, तो वो लोग भी भर सकते हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। मतलब 20 से लेकर 45 तक के लोग भर सकते हैं। लेकिन जनरल मेल है तो 20 से लेकर 37, जनरल फीमेल है तो 20 से लेकर 40। इसी तरह एससी एसटी आप जितने भी लोग हैं ये फॉर्म भर सकते हैं। यूजुअली जो एज काउंट होता है वो 1 अगस्त से, इस साल वैकेंसी आएगी तो 1 अगस्त 2023 बाउंड्री होगा, यानी इस समय तक आपकी उम्र 20 से लेकर 37 या 40 या 42 या 45 जिस भी कैटेगरी में है होना चाहिए। एज आपका हो गया, फॉर्म भरने के लिए निकलेगा 20 से 25 दिन आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स माना जाएगा। फॉर्म भरने जब निकलेगा तो उसमें सारे डिटेल्स आप भरेंगे, उस फॉर्म को भरकर आप भेज देंगे आयोग को। उसके बाद इत्मीनान हो जाइए, उसके 2 कॉपी आप निकाल लीजिए, जो भी फॉर्म भरिए उसका 2 हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, यानी फोटो स्टेट उसका निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने पास रखिए, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर याद रहना चाहिए। फॉर्म आपने भर दिया, इस बीच जैसी वैकेंसी आती है, बल्कि अभी से ही, हाँ, 12 तारीख से 14 तारीख से 14 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग 69th में आना चाहते हैं, यूट्यूब पे फ्री होगा, साथ में टेलीग्राम पे भी आएगा, वो भी फ्री होगा। वो टेलीग्राम फ्री वाला जीएस मास्टर का, जिसका हम लिंक डाल देंगे। हाँ, उनके लिए जो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं सर हम पेड कोर्स में आएंगे, तो पेड कोर्स वालों के लिए पेड कोर्स भी 14 तारीख से स्टार्ट होगा। बुक सिमिलर है, जो हमने बुक बताया है, इसमें 3 हमने अरिहंत का बताया है, और एक क्राउन का जीके, एक बिहार स्पेशल, और एक अभी अप्रैल का आ गया है। संभव हो तो एसपीडी का अप्रैल वाला ले लीजिएगा, हाँ, मार्च वाला भी चलेगा, एसपीडी का करंट अफेयर्स, है ना। वो बुक्स हमने देखिए, ये जो थंबनेल है इसमें भी हमने बुक्स का डिटेल्स दे दिया है। सबसे लास्ट में आप जाइएगा, बुक्स का सारा डिटेल्स है, ये वाला एपिसोड देख लीजिए, सारे डिटेल बुक्स का दिया हुआ है। पेड वाले जो लोग आना चाहते हैं, नंबर ये है, इस नंबर पे काउंसलिंग से आप डिटेल्स ले सकते हैं। डिफरेंस तो होता है, चूंकि कुछ लोग पेड में एक्स्ट्रा होते हैं जो आपकी मदद के लिए होते हैं, और इसीलिए पेड तब चलाना होता है। वहां पर डिटेल्स आपको मिल जाएगा जो नंबर दिया हुआ है। चलिए, फॉर्म आपने भर दिया, इस बीच आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, पीटी का डेट भी आ चुका है, तो जुलाई में जब वैकेंसी आएगी 30 सितंबर को पीटी होगा। पीटी का रिजल्ट भी डेट दिया हुआ है कि पीटी का कब रिजल्ट आ जाएगा, 20 से 25 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका मेंस का फिर से फॉर्म भरा जाएगा। जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक ऑप्शनल आपको डालना होगा, एक ऐसा विषय जिसे वैकल्पिक विषय कहते हैं, वो अभी आपको फिल करना होगा। 34 ऐसे सब्जेक्ट हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के या कंप्यूटर के, जिसमें से कोई एक आपको चुनना है। कोई मतलब नहीं ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया है, एक सब्जेक्ट आपको वहां पर भरना होगा कि किस सब्जेक्ट में आप मेंस में अपीयर होना चाहते हैं। मेंस का जो तरीका है वो 1020 मार्क्स का मेंस होगा। 300 मार्क्स के 3 पेपर्स होंगे और 120 का इंटरव्यू होता है। देखिए, 3 पेपर जो होगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ये 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होता है। और एक इस बार से ऐड हुआ है, बल्कि 68वीं से ऐड हुआ है, ऐसे यानी निबंध का एक 300 मार्क्स का पेपर। इसमें 3 निबंध आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। यूजुअली 1000 शब्द के होंगे, 3 निबंध आपको लिखने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 3 घंटा समय दिया जाएगा। इस बार से 68वीं से 69वीं में रहेगा। निबंध का नया विषय आ गया है। इससे पहले वैकल्पिक विषय होता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंजीनियरिंग के पेपर्स, बायोलॉजी, कुछ भी, इसे वैकल्पिक विषय कहते थे। 300 मार्क्स का होता था। लेकिन यह वैकल्पिक विषय अभी भी रहेगा, एक पेपर आपको चुनना है, लेकिन यह क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 40%, 36%, 34%, 32%, महिलाएं हैं तो 32%, जनरल हैं तो 40%, ये ऑब्जेक्टिव होगा। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होगा जो वैकल्पिक विषय होगा, और ये क्वालिफाइंग होगा। केवल आपको इतने मार्क्स लाने होंगे अपनी अपनी कैटेगरी में। उसके बाद आपका कॉपी जचेगा। जीएस के 2 पेपर्स और एक निबंध का पेपर 900 का, ये आप निकाल लेते हैं तो आपका इंटरव्यू 120 नंबर का होगा।
कुल 1020 में आपका मेरिट बनेगा। टॉप 100 है तो एसडीएम मिल जाएगा, डीएसपी मिल जाएगा। उसके बाद 200 के अंदर है तो आप रजिस्ट्रार बन सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, या सीटीओ बन सकते हैं, या उसके बाद जेल सुपरिंटेंडेंट। इसमें 12-14 ऐसे पोस्ट हैं जो लेवल 9 के हैं, यानी इसमें सैलरी अच्छी है और ये बड़ा ओहदा कहलाता है। इस तरह से लगभग 20-22 पोस्ट होते हैं। मेंस आपने निकाल लिया, इंटरव्यू कॉल होगा। इंटरव्यू कॉल होगा, 120 मार्क्स का होगा। यूजुअली 120 में 60, 70, 80 मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा है तो 80-90 तक भी जा सकता है। हालांकि 80% से ऊपर मार्क्स मिलेगा और 30% से कम मार्क्स मिलेगा तो जो बोर्ड आपका होगा, जो इंटरव्यू लेगा, उससे पूछ होगी कि आपने इतना मार्क्स क्यों दिया। तो इसके बीच ही आपको मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद आपकी रैंकिंग बन जाएगी, आप अधिकारी एक बन जाते हैं, एक पोस्ट आपको मिल जाता है, अवेल करते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये पूरा रास्ता है। अब आइए तैयारी कैसे करें। एक बात, इंग्लिश और हिंदी को लेकर यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में डिफरेंस होता है। स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में यूजुअली हिंदी डोमिनेट होता है। हिंदी के बुक्स आसानी से मिल जाते हैं, ट्यूटर अच्छे मिल जाते हैं, गाइडलाइन मिल जाता है, कोचिंग में अच्छे टीचर मिल जाते हैं। हिंदी मीडियम में बुक्स और सपोर्टिंग एलिमेंट आसानी से उपलब्ध है। इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम कहेंगे कि अगर इंग्लिश और हिंदी में आप वैसिलेट कर रहे हैं तो हिंदी लीजिए। हिंदी मीडियम में आपको सपोर्टिंग एलिमेंट, हालांकि दोनों के इवैल्यूएशन में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश आप ले लीजिएगा तो मार्क्स ज्यादा आ जाएगा या हिंदी ले लीजिएगा तो मार्क्स ज्यादा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सपोर्टिंग एलिमेंट, जैसे हम लोग भी हिंदी मीडियम में ही गाइडेंस दे रहे हैं अभी प्रेजेंटली, तो और भी बहुत सारे लोग हैं हिंदी में ज्यादा है। यूट्यूबर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, गाइडलाइन है, कोचिंग है, हिंदी मीडियम में ज्यादा है। और बुक शॉप पे आप जाएंगे तो हिंदी मीडियम के बुक्स भरे पड़े हैं, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इंग्लिश वाले डिस्करेज मत होइए, इंग्लिश में भी खोजेंगे, सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बुक्स भी मिल जाएगा। तो ये पैनिक नहीं होना है। बुक्स को लेकर आप कौन सी बुक्स पढ़ें, ये एक बड़ा मामला हो जाता है। हम फिर से कहेंगे कि कोई आपको अगर बताता रहा है, उसने कोई बुक सजेस्ट किया है, आपका मन लग रहा है, आप उसी से पढ़िए। जैसे हम बोले क्राउन है, लुसेंट है, घटना चक्र है, एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा है, बहुत सारी बुक है, एम लक्ष्मीकांत है। सब कोई बताता है अपने अपने स्तर पर। आपको जो सूट करता है, आप जिसे फॉलो करते हैं, उसकी बुक को पढ़िए। जिसे भी आप फॉलो करते हैं वो बता रहा है अपने अनुभव पे, वो बुक खराब नहीं होगा। लेकिन दूसरे बुक भी खराब नहीं है, लेकिन किसी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, गाइड मानकर चल रहे हैं, तो उसके बुक्स को पढ़िए, क्योंकि वो उसी बुक से आपको गाइड करेगा। एनीवे, जैसे हमने अभी 14 तारीख के बात की है तो उसके लिए कुछ बुक सजेस्ट किया है, वो बुक्स ले लीजिएगा, हम उसी को चलाएंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बुक्स अच्छे नहीं। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, करंट अफेयर्स एक बड़ा मसला है। करंट अफेयर्स में अच्छा होता है एक अखबार पढ़ना, है ना। डेली आपके अखबार में 5-7 करंट अफेयर्स निकल आते हैं और वो कई बार मैगजीन में नहीं देखते, तो ये बड़ा वैल्यूएबल होता है। लेकिन कई लोग अखबार को 2-2 घंटा पढ़ने लगते हैं। यूपीएससी के लिए तो ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल के एग्जाम में आधा घंटे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अखबार अगर आप पढ़ते हैं वो काफी हेल्पफुल होता है। और एक मंथली मैगजीन आपको रखना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। हालांकि हम वार्षिकी यूजुअली चलाते हैं, ईयरली, साल भर का करंट रहता है, जैसे स्पीडी या परीक्षा मंथन है या दूसरी मैगजीन है, एडुटेरिया है। तो ये सारे मैगजीन्स अच्छे हैं। हम स्पीडी चलाते हैं करंट अफेयर्स में और अपना भी कुछ देते हैं साथ में। अगर बहुत जरूरी लगा तो एक हम और करंट अफेयर्स की मैगजीन ऐड करते हैं। तो हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमारे कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। दूसरे भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। आपको कुछ घंटे स्टडी पे कंसिस्टेंटली देना है, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे हमारी छात्राएं। कुछ घंटे डेली का बांध लीजिए, है ना, और टेबल पे जमकर बैठ जाइए। कोना में एक जगह अपना बना लीजिए। बहुत अच्छा मौका है, शानदार मौका है बीपीएससी से अधिकारी बनने का। और इसके लिए सब पैमाने तय कर दिए गए। पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सर ग्रुप डी में भर रहे हैं, फंस गए। आइए ना, तैयारी कीजिए, हिम्मत कीजिए, आप ही में सब कुछ है। बड़ा अधिकारी बनने का लक्षण और साधारण बनकर बिस्तर पर लेटे रहना, अपने किस्मत को कोसना, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। कभी मत सोचिए कि आपसे कोई बड़ा विद्वान है। हो सकता है उसने ज्यादा पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लीजिए ना, आप भी ज्यादा पढ़ लीजिए, उसके बराबर हो जाएंगे। तो आप किसी से छोटे नहीं है, किसी से छोटे नहीं है। ये आपकी सोच है, आपने मन में बैठा लिया है कि हम फेलियर हैं, हमारे साथ फेलियर चिपक गया है, बदकिस्मत इंसान है, बदकिस्मती ने घेर रखा है। सारी बुराई, सारा अभिशाप, सारी बदकिस्मती हमारे ही साथ है। ये आपकी सोच है। ये सोच तो 1 मिनट में आप सांप के केचुल की तरह उतार फेंक सकते हैं। जैसे ही मन में आ गया
इस बार बीपीएससी ने 5 महीना दिया है। अच्छा ठीक है, तोड़ कर रख देंगे, तोड़ कर रख देंगे। 5 महीने में तो पहाड़ तोड़कर रास्ते बनाए जा सकते हैं। दशरथ मांझी बन जाइए, आप ही में सब कुछ है, कोई कमी आपके अंदर नहीं है। तो लग जाइए इस एग्जामिनेशन की तैयारी में, जिसकी वैकेंसी तो जुलाई में आएगी, लेकिन तैयारी अभी से करना होगा, चूंकि अब एग्जामिनेशन थोड़ा टफ होगा। इस बीच हमारा भी कोर्स आ रहा है 14 तारीख से, फ्री भी आएगा, पेड वाले चाहते हैं तो पेड में भी आ सकते हैं, दोनों का हमने ऑप्शन रखा है। आइए हम बताते चलेंगे, आगे बताते चलेंगे कि ये सब कैसे चलेगा। हम फिर से कहते रहे, इस एपिसोड में हमने बुक्स का डिटेल्स भी दे दिया है। सो गेट रेडी, तैयार रहिए और अपने आप को हमेशा ऊंचा रखिए। आपसे बड़ा कोई नहीं है और आपको केवल आप चुनौती दे सकते हैं। टेक केयर।